हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अरुण मैथ्स ट्रैक में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल की एक थ्योरम करने जा रहे हैं। हालांकि ये थ्योरम बहुत कम पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, लेकिन ये कहीं यूज जरूर होती है एग्जाम जो आप क्वेश्चंस करते होंगे। कन्वर्स ऑफ एमपीटी। एमपीटी में हमने क्या सीखा था? एमपीटी के अंदर हमने सीखा था कि अगर कोई ट्राइंगल है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके साथ साथ बताता हूं, देखिए ध्यान से। मैंने यहां पर एक ट्राइंगल बना लिया है, ये ट्राइंगल मैंने बनाया। ट्राइंगल की नेमिंग आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, ए बी सी। तो मिड पॉइंट वाले थ्योरम में क्या था कि ए बी और ए सी के क्या थे, मिड पॉइंट दिए गए थे डी एंड ई। बट यहां पर बच्चों आपको सिर्फ जो मिड पॉइंट दिया गया है वो आपको डी दिया गया है। डी सिर्फ आपको मिड पॉइंट गिवन है। एक चीज आपको दी गई है क्या कि डी की एक लाइन है जो कि पैरेलल है किसके, बीसी के। एमपीटी में पैरेलल प्रूव करनी थी, यहां पर पैरेलल गिवन है। तो सबसे पहले मैं साथ साथ गिवन टू प्रूव लिख रहा हूं ताकि आपके समझ में आए। तो गिवन यहां पर दिया हुआ है कि जो आपकी ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी में डी इज द मिड पॉइंट। डी आपको मिड पॉइंट दिया गया है ऑफ साइड ए बी, यानी ए बी का मिड पॉइंट है कौन सा, डी। ये इसके बराबर है, मिड पॉइंट इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करती है इसी साइड को, पता ना। और जो एक चीज और दी गई है, एंड जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के। डीई इज पैरेलल टू बीसी। एमपीटी के अंदर हमने पैरेलल प्रूव किया था, यहां पर पैरेलल गिवन है। क्वेश्चन आ गया समझ में? यस सर। अब यहां पर हम करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर आपको टू प्रूव करना है कि जो ई है इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी। अब यहां पर प्रूव करना है कि ई जो है मिड पॉइंट है एसी का। एमपीटी में क्या था, ई ऑलरेडी गिवन था, है ना। एमपीटी में आपको जो है बच्चों डी ई मिड पॉइंट दिए गए थे और डी ई बी सी पैरेलल प्रूव करनी थी, हाफ के इक्वल प्रूव करनी थी। यहां पर गिवन है कि डी ओनली मिड पॉइंट है और डी ई पैरेलल है किसके, बीसी के। ये दोनों पैरेलल साइड है बच्चों। इसके ऊपर मैंने जो है डार्क करके दिखाया आपको रेड कलर से, ये पैरेलल है। अब यहां पर इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन होगा एक। तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कंस्ट्रक्शन हम यहां करेंगे, सेम ड्रॉ सी एक्स पैरेलल टू बी ए। मैंने सी एक्स लाइन ड्रॉ की जो किसके पैरेलल है, बी ए के पैरेलल। देन प्रोड्यूस, फिर मैंने प्रोड्यूस किया डीई को, whose bisect, बाइसेक्ट नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट सी एक्स। डीई को मैं आगे प्रोड्यूस कर रहा हूं जो सी एक्स को इंटरसेक्ट कर रही है बच्चों एफ पॉइंट के ऊपर। तो इंटरसेक्ट सी एक्स एट पॉइंट एफ। बिल्कुल सेम कंस्ट्रक्शन है पीछे की तरफ, कोई चीज नहीं। एमपीटी में जो की थी ना, सेम कंस्ट्रक्शन करना। हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में प्लीज डोंट टॉक, पढ़ते वक्त कभी बातें नहीं करनी चाहिए, सामने ध्यान दो। तो मैं यहां पर दो ट्राइंगल लेता हूं बच्चों, सेम ट्राइंगल जो एमपीटी में लिए थे, ए ई डी एंड सी ई एफ, ए ई डी सी ई एफ। तो इन ट्राइंगल ए ई डी and triangle CEF, AED-CEF, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर मैं करना स्टार्ट करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बेटा मैंने यहां पर शो किया क्या कि जो आपका ये वाला एंगल है एंगल नंबर 1 और ये वाला जो एंगल है नंबर 2, एंगल नंबर 1 आपका एंगल नंबर 2 के इक्वल है।
तो मैंने लिखा है यहाँ पर एंगल नंबर 1 इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों इक्वल है? फिगर से पता चल रहा है बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो लाइनें कट कर रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन गए। यस सर। उसके बाद मैंने सेकंड यहाँ पर लिखा बच्चों क्या कि ये वाला जो एंगल है नंबर 3 और ये वाला जो एंगल है नंबर 4, तो जो 3 एंगल है वो 4 के इक्वल आ गया आपका। 3 एंगल 4 के इक्वल आ गया। एंगल एंगल मैं देख लेता हूं, नहीं उल्टा नहीं होगा इसमें। ये एंगल आ गया आपका 1, ये एंगल 2 आ गया। उसके बाद ये वाली साइड इसके इक्वल नहीं होगी, इसमें कंस्ट्रक्शन में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमें। नहीं ये इसके इक्वल नहीं है। पैरेललोग्राम प्रूव करें। हाँ पैरेलल है, ठीक पैरेलल अब लिख लेंगे बिल्कुल। देखिए ध्यान से ये हो सकता है बच्चों कि यहाँ ये EF BC के पैरेलल है और ये वाली हमने कंस्ट्रक्शन से पैरेलल कर दी, तो BCFD एक पैरेललोग्राम बन गया था ना। यस सर। कभी भी किसी क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट साइड है दोनों, एक नहीं सिर्फ पेयर, दोनों पेयर पैरेलल हो जाए, ये इसके पैरेलल और ये वाले इसके पैरेलल, तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। उसमें इक्वल शो करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर जो इसकी ये साइड है ध्यान से देखना, ये वाली साइड मैंने पहले बताई है आपको कि जो AD है वो किसके बराबर है? DB के। AD जो है वो DB के बराबर है या नहीं है? तो अगर मैं लिखूं DB इक्वल्स टू FC या मैं लिखूं DB की जगह AD इक्वल्स टू FC, तो बात तो सेम है बिकॉज ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर एंगल 1 2 के इक्वल है बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर मैंने लिखा है एंगल नंबर 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 ये है बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये आ गए। अब थर्ड बाइनरी में मैंने लिख दिया AD इक्वल्स टू FC। AD इक्वल्स टू FC। तो या तो आप पहले सॉल्यूशन में कॉन्ग्रुएंट करने से पहले इसको सोल्व करके दिखाओ, या फिर आप डायरेक्ट लिख के यहां लिख सकते हैं क्या अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो मैं नहीं दे सकता हूं। आप दो स्टेप लिख लेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे FC इक्वल्स टू DB, FC इक्वल्स टू DB, रीजन में लिख रहा हूं मैं, एंड AD इक्वल्स टू DB, एंड AD यहीं पे कॉमा करके लगा दें, एंड AD इक्वल्स टू DB। तो थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पर FC DB के इक्वल है। FC DB के इसलिए इक्वल है बच्चों बिकॉज ये अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की। यस सर। और यहां पर AD जो है वो DB के इक्वल है। AD DB के इसलिए इक्वल है बिकॉज यहां पर D मिड पॉइंट है या नहीं है? तो DB के बराबर FC आ गई, DB के बराबर AD आ गई, तो जो FC साइड है और AD साइड है ये आपस में इक्वल हो जाएगी, होगी या नहीं होगी? तो यहां पर एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल ये साइड, और यहां पर एंगल एंगल ये साइड। एंगल एंगल साइड से आगे कर रहे हैं अब हम। एंगल एंगल साइड से जो आपका ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रुएंट किए हैं AED CEF के क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। AED कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? CEF के बाय एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी। समझ आया यहां तक? यस सर। दोबारा बताऊं तो यहां पर अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं बच्चों, तो क्या इसकी ये वाली साइड बेटा AE EC के बराबर आ जाएगी बाय CPCT? तो यहां पर हम लिख देंगे सो AE इक्वल हो गया CE के बाय CPCT। और ये ध्यान देने वाली बात है, अगर बाई चांस यहां पर ये हमने प्रूव कर दिया कि AE और CE बराबर है, तो इसका मतलब A मिड पॉइंट हो गया ना। मिड पॉइंट की तो किसी साइड को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करता है। यस सर। तो हम लिख देंगे सो E is the midpoint of side AC, hence proved। यही आपको प्रूव करना था। ये रहा, देखिए ध्यान से, समझ आया क्वेश्चन? यस सर। तो कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है थ्योरम, बट लेकिन अगर बाई चांस पूछ ले तो आप कर सकते हैं। इजी है, मुश्किल नहीं है, कुछ MPT के तरीके की है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी आपको जो प्रूव करनी है।
और इसे थ्योरम के जो बेस्ड है बेटा क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन थ्योरम के बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जहां पर आपको कन्वर्स ऑफ एमपीटी का यूज करना पड़ेगा। ओके, समझ आया सभी को? यस सर। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट आप तक पहुंचते रहे और आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो सके और अच्छे मार्क्स गेन कर सके। थैंक यू सो मच।